लेकिन सर इसमें आप कह रहे हैं कि उसका करेक्टर कर दिया, लेकिन उसमें मीडिया की कहाँ गलती थी? उसमें जो चीज़ें आगे आ रही थी, क्योंकि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी तो वहाँ के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे ही प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो चीज़ें अब निकल करके सामने आ रही है, सिंपल सी बात है, मीडिया पर्सन्स को भी उन चीज़ों का नहीं पता था, और जो जो बच्चे वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भी नहीं पता होगा इन चीज़ों का, जो आज निकल करके सामने। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड दिस इज द ओनली ड्रॉबैक ऑफ ए मीडिया ट्रायल। जब चीजें एक पक्ष की तरफ से रखी जाती हैं तो यही प्रॉब्लम आती है। लेकिन सर संसार क्रांति ने दोनों पक्षों को दिखाया था। ठीक है, पहले वहां हंगामा हुआ, हमने उसको कवर अप किया, लेकिन बाद में हमने उसके जो फादर थे उनको भी कवर अप किया है। ओके, तो इसमें बात ये है कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ तो एक्यूज्ड के सिस्टर, फादर एंड खुद एक्यूज्ड पुलिस स्टेशन गए। अच्छा, ये पूरा हादसा होने के बाद खुद जाते हैं थाने? यस यस, दे ऑल वेंट टू पुलिस स्टेशन, इन सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन एंड चौकी ऑफ यूनिवर्सिटी। वहां इन लोगों ने कंप्लेन दी। बकायदा 4 दिन बाद इन्होंने एसएसपी साहब को एक फिर से चिट्ठी लिखी, जिसमें इन्होंने कहा कि आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स प्रिजर्व करें उन दोनों पुलिस स्टेशन की, जस्ट टू शो कि जो इंसिडेंट हुआ और जो कंप्लेन मैं बीइंग ए गर्ल मोलेस्टेशन की देने आई हूं उस पे आप कुछ कार्रवाई करें। उस पे कोई कार्रवाई हुई आज तक? नॉट एट ऑल, नथिंग। द प्रोसिक्यूशन मेड इट ए केस अदरवाइज। ये केस पूरा पलट के, यस एग्जैक्टली, द मोमेंट he left for Canada, he's a trainee pilot, he went there for completion of his course, and what they said about this, they issued a LOC, lookout notice for that. The moment lookout notice was issued, what Kartike did, कोई अगर एब्सकॉन्डर होगा तो वो क्या करेगा, वो भाग जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। बट जैसे ही कार्तिके को पता चला कि लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है, उसने एसएसपी साहब को तुरंत मेल लिखा कि मैं सबसे पहली फ्लाइट लेके एंड इंडिया आऊंगा ऑन सो एंड सो डेट एंड सो टाइम। टाइम और डेट खुद बता दिया कि मैं वापस आ रहा हूं। दैट वी हैव प्रूफ ऑफ दैट, वी सेंट ईमेल टू एसएसपी रिगार्डिंग दैट, फॉर ज्वाइनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो and for lookout notice also. So we came back. Kartike came from Canada just to join investigation. And what happened? उसको एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया, and thereafter he is inside the judicial custody. Luckily हमने हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में सारी बातें रखी, अच्छे से ये सारी बातें जज साहब ने कंसीडर की, और लकीली आज कार्तिके को बेल मिल गई है। बट व्हाट अबाउट हिज कैरियर? His career has been languished on the part of this fake case against him. पिछले 4-5 महीने से वो अपना कोर्स छोड़ के, जो इंसान पिछले किसी भी क्राइम में एक मोटिव होता है, इस पे एलिगेशंस हैं अटेम्प्ट टू मर्डर के। फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर देयर हैज टू बी सम मोटिव। क्या मोटिव होगा? किसी को गाड़ी से टक्कर मारने का, किसी को आते ही साथ में पिटाई करने का क्या मोटिव होगा? आप गैस भी करके देखेंगे तो यू विल नॉट फाइंड एनी आंसर टू दैट। बट व्हाट वाज द रियल मोटिव? एक इंसान पिछले 4 साल से कनाडा रहता है एंड 2 दिन पहले इंडिया आया है, एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंड फ्रॉम दैट लग्जरी लाइफ ऑफ ट्रेनी पायलट इन कनाडा टू बीइंग कन्फाइंड इन जुडिशियल कस्टडी इन डिस्ट्रिक्ट जींद। So what he has faced, I guess no one has seen that. तो आपको क्या लगता है, इसमें मीडिया ट्रायल तो चला ही चला, जैसे आपने कहा, क्योंकि उसमें समय जो चीजें सामने आ रही थी वही मीडिया उसको कवर अप कर रही थी। आपको क्या लगता है जो पुलिस का इसमें जो मेन रोल रहा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो लड़की थी उसकी शिकायत पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, प्लस पुलिस ने ही उसमें 307 की धाराएं ऐड ऑन की हैं। ऐसा नहीं है कि मीडिया में चीजें चल गई तो उस पुलिस ने ऐड ऑन कर दी। उसमें पुलिस का क्या रोल? आपको बताता हूँ। आप इसमें देखेंगे तो 17/11/2025 को एक एप्लीकेशन दी गई। आप एक बार कैमरामैन को बताइए, आगे आए और दिखाए इन चीजों को कि जो ये एप्लीकेशन दी गई सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में। इसके तुरंत बाद ये देखिए, लड़के के फादर ने ये दी, लड़की खुद वहां प्रेजेंट थी और एक्यूज्ड भी था। उसके तुरंत बाद 25 तारीख को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग प्रिजर्व करने के लिए फिर से यहाँ पे एक एप्लीकेशन दी गई, जस्ट टू शो कि हम लोग वहां प्रेजेंट थे हमारी कंप्लेन को लेके। और सबसे सरप्राइजिंग इवेंट अगर मैं आपको दिखाऊं, आप ये समझिए कि चालान जब आता है तो एक्यूज्ड को चार्जशीट किया जाता है किस सेक्शंस में? आप देखिए इसमें कौन चार्जशीट है। फाइनल रिपोर्ट आती है, हु इज एक्यूज्ड? रुद्राक्षी। रुद्राक्षी कौन है? जो लड़की है। यस, जो लड़की है। क्या सेक्शंस उसके अगेंस्ट लगे हैं? 109, मतलब 307। सेकंड एक्यूज्ड कौन है? सूरज सिंह गिल,
ये कौन है? father? इनके फादर, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में, एंड ही वाज नॉमिनेटेड अंडर सेम सेक्शंस. व्हाट फॉर? टू प्रोवाइड सेफगार्ड फॉर हर डॉटर, फॉर हिज डॉटर. एंड थर्ड वन कार्तिकेय, थर्ड वन इज कार्तिकेय. ये देखिए. तो अब पुलिस का रोल जहां तक आपने बताया, ऑल्दो द मैटर इज सब जुडिस, आई कैन नॉट कमेंट एनी फर्दर, बट दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू. व्हाट वाज द रोल ऑफ हिज फादर? क्या रोल था उसके फादर का? इस पूरे केस को अभी अगर हम देखें तो जो लड़की है रुद्राक्षी, ना तो उसका रोल कहीं दिख रहा है, Yes. ना उसके फादर का रोल कहीं नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस ने इनको पार्टी बना दिया इस केस में. वो क्यों बनाया? आपको क्या लगता है क्यों बनाया होगा? देखो, प्रोसिक्यूशन का काम हमेशा ये रहता है कि अपने केस को स्ट्रॉन्ग करें. नेचुरली हमारी तरफ से भी यही रहेगा कि हम हमारा केस स्ट्रॉन्ग जो है करके प्रेजेंट करें. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ऐसा किया, जस्ट टू शो दैट दिस वाज ए conspiracy against those victims by the family of this so-called accused. चलो, ये वो केस है जिसमें जींद में काफी हंगामा हुआ. इसमें एक हॉस्टलर लड़का जिसको बाद में हिसार से शायद गुड़गांव रेफर किया गया, जिसको काफी इंजरी आई, और एक लड़का जिसने अपनी गाड़ी से एक बाइक को टक्कर मारी और उसके बाद वो कनाडा भाग जाता है. अब तक की हम बात करें तो हम लोगों को सिर्फ इस केस में इन्हीं बातों का पता था. वो बाइक को ठोकता है और उसके बाद कनाडा भाग जाता है. उसके बाद अब जो चीजें निकल करके सामने आई, यानी कि उसने खुद एलओसी जारी होने के बाद, यानी कि लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद, खुद एसएसपी साहब को मैसेज किया कि मैं इस डेट को वापस फर्स्ट फ्लाइट से इंडिया आ रहा हूँ, इस तारीख को आ रहा हूँ. वहां से उसकी अरेस्टिंग होती है, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में उसको भेज दिया जाता है. कमाल की बात यह है इस केस में जो लड़की है, यानी कि जो उसकी बहन है, उसकी शिकायत पर आज तक कोई कार्रवाई जींद पुलिस ने नहीं की, जो कि इस केस में साफ साफ स्पष्ट शब्दों में दिखाई दे रहा है. लिखित में सारी चीजें हुई, लेकिन रुद्राक्षी की कंप्लेंट जो थी उस पर कभी कोई कार्रवाई आज तक हुई नहीं. सर, रुद्राक्षी की जो कंप्लेंट थी उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको लेकर आगे क्या प्लान्स हैं कोर्ट्स के थ्रू? As of now, no procedure has been taken from the police side. हमने हमारी तरफ से कंप्लेन दी एंड उस पे कोई एक्शन नहीं हुआ है. तो अब एक्शन करवाने की तैयारी है उस पे? नेचुरली वी विल टेक लीगल कोर्स फॉर दैट, एंड नेचुरली वो चीजें सब होंगी. अब जो है कार्तिकेय को एक बड़ा रिलीफ मिला है ऑनरेबल हाई कोर्ट से, उसको बेल ग्रांट हुई है इस मैटर में, क्योंकि हाई कोर्ट ने यही सब कंडीशन भी रखी होंगी. बेल मिली है तो उसका पासपोर्ट भी शायद जब्त हुआ होगा. yes. Any bail granted by any sessions or honorable high court or supreme court, some conditions are imposed. So उन्हीं में से कुछ बेसिक कंडीशंस हैं कि आपका पासपोर्ट नहीं होगा, आप थ्रेटन नहीं करेंगे कंप्लेनेंट को, एंड बेसिक जो कंडीशंस होती हैं. कोई स्पेशल कंडीशन भी है कि कार्तिकेय मीडिया के सामने? हाँ, मे बी, क्योंकि इट इज अ मैटर, सब जुडिस मैटर, एंड इट शुड नॉट बी डन. तो चलो, इट इज नॉट रिटन, बट यस. वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि अब एक लड़के की पूरे कैरियर का सवाल है. एक वो लड़का जो पिछले 4 सालों से कनाडा में रहकर लग्जरी लाइफ को जी रहा था, अपनी बहन की कंप्लेंट मिलने के बाद इंडिया आता है. इंडिया आकर के वो जब यूनिवर्सिटी जाता है तो वहां पर जाकर के देखता है कि उसकी बहन के साथ बदतमीजी हो रही है, और वहां पर जाकर के वो उन लड़कों के साथ अग्रेसिव मोड में बात करता है, जो कि हर भाई का फर्ज भी बनता है. जब वो अपनी बहन को वहां से घर की तरफ लेकर के जाता है तो यही वो 2 लड़के जिनके ऊपर आरोप लगे कि इस कार्तिकेय ने उन लड़कों को ठोक दिया, जबकि ऐसा नहीं हुआ. वो 2 लड़के, अब आरोप उन लड़कों के ऊपर है कि वो 2 लड़के उसके बाद फिर से उस लड़की का पीछा करना शुरू कर देते हैं, और उस पीछा करने के दौरान ही उनके साथ वो हादसा होता है. अब इसमें ये नई चीजें निकल करके सामने आई हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें. जिनसे राजीव कुमार की रिपोर्ट.